वेलकम टू शरद मल्होत्रा क्लासेस। बच्चों, आज हम थ्योरम 6.6 को सॉल्व करेंगे। ये जो थ्योरम है ट्रायंगल्स के अंदर क्लास 10th के, इसके अंदर हम रेशियो ऑफ एरियाज के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं इस थ्योरम का। तो ये स्टेटमेंट है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियोज ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये कहा गया है कि एरिया हो अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स का, तो वो जो इक्वल होता है किसके, उन ट्रायंगल्स की दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं उनके स्क्वायर के। तो बच्चों, हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। तो गिवन है हमें ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो ये देखिए, यहाँ पे ये ट्रायंगल ABC है और ये PQR है। ये बताए गए हैं कि आपस में सिमिलर हैं। हमें प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC over area of triangle PQR is equal to AB square over PQ square is equal to BC square over QR square is equal to CA square over RP square, और AB over PQ का होल स्क्वायर और BC over QR का होल स्क्वायर और CA over RP का होल स्क्वायर। दोनों चीज़ें बेटा एक ही हैं, क्योंकि अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आपके पास ये चीज़ AB स्क्वायर और PQ स्क्वायर ऐसे आ जाएंगी, नहीं तो आप होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जब आप इनका रेशियो लोगे इन ट्रायंगल्स का, तो उनका सम किन्हीं भी एक साइड, जो एक करस्पॉन्डिंग साइड है, उनके स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखिए बच्चों, इनको हमें सॉल्व करने के लिए कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया AM को, जो है हमने ड्रॉ किया एल्टीट्यूड जो BC पे है, और QR के ऊपर हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया PN। तो अब हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का पॉइंट लिखा जाएगा, ड्रॉ द एल्टीट्यूड AM ऑन BC एंड PN ऑन QR ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली। आइए प्रूव करते हैं। तो प्रूफ के अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहले जो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो हमने ऑलरेडी बनाया ही हुआ है कि हाफ ABC का जब हम एरिया लेते हैं तो हाफ इंटू BC जो है वो बेस है, और AM जो है एल्टीट्यूड जो हमने कंस्ट्रक्शन में बनाया था। तो हाफ इंटू BC इंटू AM है। उसी प्रकार से PQR का जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू QR उसका बेस था और PN उसका एल्टीट्यूड था, वो होगा। तो अब बच्चे, इनका रेशियो जब हम लेंगे, तो जब हम इनका रेशियो लेंगे तो हमारे पास बनेगा रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, that is equal to हाफ इंटू BC इंटू AM ओवर हाफ इंटू QR इंटू PN। इन दोनों को हमने रेशियो में लिख लिया। हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, BC इंटू AM, ये हमारे पास वैल्यू बचेगी। तो अब हम देखेंगे एरिया टेकिंग ट्राइंगल ABM एंड PQN। तो अगर आप ध्यान से देखें, मैं आपको फिगर दिखाना चाहूँगा। ABM ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्रायंगल है, और PQN यहाँ पे भी ये लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्रायंगल है। इनको अब हम सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ये क्यों है, क्योंकि ट्रायंगल ABC और PQR जो हैं आपस में सिमिलर हैं, तो उसके ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये बराबर होंगे। उसी प्रकार से एंगल M एंगल N के बराबर होगा। ये 90 डिग्रीज के हैं, और 90 डिग्रीज हमने कंस्ट्रक्शन की है जो एल्टीट्यूड, ये वो वाले एंगल हैं। तो उस हिसाब से AA क्राइटेरिया से हम यहाँ लिख भी देते हैं कि AA क्राइटेरिया से हमने ट्रायंगल ABN और PQR को सिमिलर प्रूव कर दिया है। तो अब जो हमारे पास इसकी प्रोपोर्शन बनी, वो हमारे पास प्रोपोर्शन बनती है AM ओवर PN इज इक्वल टू AB ओवर PQ। इसको बच्चे हम इक्वेशन नंबर 2 लिख लेंगे। आइए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बड़ा आसान से तरीका है। देखिए, मैंने फिगर फिर से ड्रॉ कर दी है यहाँ आपके लिए। इन ट्राइंगल ABC एंड PQR, तो AB ओवर PQ इज इक्वल टू BC ओवर QR इज इक्वल टू CA ओवर RP, ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ओवर PQR क्या होगा, AB ओवर PQ इंटू AM ओवर PN। लेकिन बच्चों, जो इक्वेशन 2 थी उसके अंदर हमें AB ओवर PQ जो है AM और PN के बराबर हमने प्रूव कर दिया था। तो इस प्रकार फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर हम इसकी रेशियो लेते हैं तो हम ले सकते हैं
एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR विल बी इक्वल टू AB ओवर PQ इंटू AM ओवर PN, और फ्रॉम इक्वेशन 2 AB ओवर PQ इंटू इसकी जगह हम दोबारा से जो है क्या करेंगे, AB इंटू PQ लिखेंगे, क्योंकि AM जो था वो AB के और PN जो है PQ के बराबर हमने प्रूव कर दिया था। तो इस प्रकार से जब हम लिखेंगे तो AB स्क्वायर ओवर PQ स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो सिमिलरली बाय यूजिंग इक्वेशन 3 वी कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल्स की रेशियो किसके बराबर होगी, AB स्क्वायर ओवर PQ स्क्वायर या AB ओवर PQ का होल स्क्वायर और BC ओवर QR का होल स्क्वायर और CA ओवर RP का होल स्क्वायर। बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये थ्योरम आपको आसानी समझ आई होगी, और अगर कहीं पर भी आपको यहाँ पे इस थ्योरम में कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसको ज़रूर सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।